जंगलों से हमें शुद्ध ऑक्सीजन के साथ साथ कई प्रकार की वन औषधियां प्राप्त होती हैं, जिसके लिए राज्य सरकार वन विभाग को करोड़ों रुपए खर्च कर उनकी देखभाल में खर्चा करती है। और या यूं कहे, वनों की रक्षा की जिम्मेदारी वन विभाग की होती है। और जब वही रक्षक भक्षक बन जाए तो लोग किस पर भरोसा करें। मामला कोरबा जिले के ग्राम बर्रा घाट के पास का है, जहां पुलिस के द्वारा आदिवासियों को जब वह सो रहे थे उसी दौरान उठाकर ले गए और जेल में डाल दिया गया। यह मामला हसदेव जंगल से जुड़ा हुआ है, जहां पर कांग्रेस की सत्ता रहते हुए यह लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। पर जैसे ही बीजेपी की सत्ता आने से लोगों के मन में एक विश्वास जागा था कि यह आदिवासियों की सरकार है और आदिवासी जल जंगल जमीन से जुड़े हुए रहते हैं। अब यह लड़ाई यहीं पर समाप्त हो जाएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लगता है कि सत्ता बदलने के बाद भी अडानी का खेल जारी रहेगा। भाजपा की सरकार ने पूर्व में कहा था कि यह कांग्रेस सरकार की रणनीति है, जबकि सत्ता परिवर्तन के बाद भी यह खेल हसदेव के जंगल में फिर से पेड़ों की कटाई का शुरू हो गया है। पिछले 600 दिनों से यहां धरना आंदोलन कर रहे आदिवासी परिवारों को पुलिस ने उनके घरों से ही उठा लिया और हिरासत में ले लिया और उसके बाद पेड़ों की कटाई सुबह से ही शुरू कर दी। जब गांव वालों को जानकारी लगी तो वह सब लोग जंगल पहुंचे, कटाई का विरोध करने लगे, जिसके चलते पुलिस और गाँव वालों के बीच तनाव की स्थिति बन गई। यहाँ पर घाट पेंड्रा मार्ग जंगल में गांव वालों ने पेड़ कटाई का विरोध किया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रदेश में आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी हसदेव के जंगल में कटाई की जा रही है। आदिवासी लोग पेड़ों को अपने देवता मानते हैं और उसी को बचाने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। पुलिस के संरक्षण में पेड़ों की कटाई शुरू हो गई है। जब ग्रामीण यहां पर कटाई का विरोध करने पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन गांव वाले नहीं माने और पेड़ों को बचाने के लिए जंगल के अंदर घुस गए, जिसके चलते पुलिस कर्मियों से उनका विवाद भी हुआ। जंगल में पेड़ कटाई का विरोध कर रहे ग्रामीणों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हसदेव बचाओ अभियान की शुरुआत हसदेव के जंगल से लेकर बिलासपुर शहर तक है। यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जहां बिलासपुर शहर में अखिलेश चंद्र वाजपेयी के नेतृत्व में विभिन्न समाज के लोगों और पर्यावरण प्रेमियों ने आंदोलन शुरू कर दिया है। पिछले 6 माह से हसदेव के जंगल के यहाँ पर बचाने के लिए आदिवासी परिवारों द्वारा धरना आंदोलन किया जा रहा है और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद भी पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हो गई है। पिछली बार लगातार बिलासपुर में धरना आंदोलन के बाद कांग्रेस की सरकार ने पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब सत्ता परिवर्तन होते ही पेड़ों की कटाई फिर से शुरू हो गई है। अब आपकी भाजपा की सरकार उसके बाद आने के बाद आपके लोगों को जेल में डाल दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भाजपा सत्ता में है और यही भाजपा जब पिछले समय भूपेश सरकार के समय पेड़ कटाई हो रही थी तो ये विरोध कर रही थी, और आज बेशर्मी के साथ सत्ता में आते ही साथ ही मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, लेकिन अडानी के लिए पेड़ों की कटाई शुरू की है। आप इनकी बेशर्मी समझ सकते हैं कि सुबह से आदिवासियों को 5 बजे उनको सोते हुए घरों से उठाया गया, गिरफ्तार किया गया और पूरी फोर्स लगा के पेड़ों की कटाई की जा रही है। हमें याद है कि भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये कहा था कि हसदेव में पलसाइस्ट केतेवासन खदान को स्वीकृति देके कांग्रेस सरकार ने जो है जनता के साथ धोखा किया है। आज भाजपा को और भाजपा के जो आदिवासी चेहरे हैं विष्णुदेव साय जो मुख्यमंत्री बने हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आप पूरे छत्तीसगढ़ के साथ कैसे धोखा दे रहे हैं। और जिस तरीके से पेड़ों की कटाई हुई है, जिस तरीके से आदिवासियों की गिरफ्तारी हुई है, निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जो भाजपा सरकार है जो बड़े पैमाने पे आदिवासी इलाकों से जीती है, उसने इस प्रदेश के आदिवासियों को, इस देश के आदिवासी जो लड़ाई है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हमारी लड़ाई पर्यावरण को बचाने की, छत्तीसगढ़ के फेफड़ों को बचाने की है। छत्तीसगढ़ हसदेव के जंगल इतने घने जंगल है कि उसके अंदर कोई घुस नहीं सकता। उस अगर जंगलों को हम काट देंगे और जंगलों की कटाई सिर्फ कोयले के लिए की जाएगी, जबकि बहुत कम कोयला है वहाँ उसके नीचे में, तो हमारे पर्यावरण क्या बचेगा? हसदेव नदी, हसदेव का बांगो डैम जो बना हुआ है हसदेव नदी के ऊपर, वो सब पूरा सूख जाएगा। हम लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। हमने कोरोना में हवा तो देख लिया, हवा का ऑक्सीजन कितनी कम महत्वपूर्ण है। और अगर ये जंगल कटेंगे तो हमारी हालत क्या होगी, ये हम सबको सोचना चाहिए, आम जनता को सोचना चाहिए, सबको आके लड़ना चाहिए, खड़ा होना चाहिए, जंगलों को बचाना चाहिए। सरकार कोई भी हो, भाजपा की, कांग्रेस की या किसी की सरकार हो, ये कारपोरेट परस्त सरकारें हैं और इन लोग जंगलों को कटाई करके छत्तीसगढ़ का विनाश कर देंगे। हम पूरी जनता से अपील करते हैं कि पूरी जनता सामने आए और इस जंगलों कटाई को रोकने के लिए आंदोलन करें। वाले इस आंदोलन को लगभग 2 सालों से कर रहे हैं। अभी पिछले बार जब जंगल में कटाई शुरू हुई थी, हमारे कुछ साथियों ने आमरण अनशन शुरू किया था। उसके बाद कांग्रेस सरकार ने कटाई वहां रोक दी थी, जो अभी तक रुकी हुई थी। जैसे ही भाजपा सरकार आई, पुनः अडानी के इशारों पे और आज सुबह से हमारे साथियों को, आदिवासी साथियों को
पुलिस द्वारा बलपूर्वक उठाया गया, उन्हें जेल में डाला गया और कटाई शुरू हो गई है, जिसका हमें खेद है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। बोधन भट्ट के साथ अनिल यादव की रिपोर्ट।